अभिनंदन, आभार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी शोभा अकादमी पर। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर उपस्थित हैं जो कहानी एक ऐसे स्त्री की है जो बचपन में बहुत चंचल, बहुत खुशमिजाज प्रवृत्ति की थी, किंतु शादी के बाद उसका जीवन बिल्कुल नीरस हो जाता है। वो जीवन जहां प्रतिदिन सुबह से लेकर और शाम तक असंगतियों से भरा हुआ है। पानी आ रहा है, पानी नहीं जा रहा है, रोज पति के लिए, रोज बच्चे के लिए, ऐसी समस्याएं इसमें कहानी में उपलब्ध हैं। यह कहानी बात कर रहे हैं इस कहानी की, ये अज्ञे जी द्वारा लिखी हुई कहानी रोज है, जिसमें जीवन की प्रतिदिन की नीरसता का वर्णन है। यह कहानी पहले गैंग्रीन के नाम से आई थी, लेकिन ये बाद में रोज के नाम से कर दी जाती है। इसकी हम चर्चा देखेंगे, करेंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं रोज कहानी के बारे में। रोज कहानी ये यूजीसी नेट और यूपी हायर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। यह कहानी, इस कहानी के लेखक जो हैं वो हैं सच्चिदानंद इनका नाम था हीरानंद। इनके पिता का नाम था वात्स्यायन, इनका गोत्र था, और अज्ञे इनको उपनाम मिला हुआ था प्रेमचंद्र और जैनेन्द्र के द्वारा। तो इनका पूरा नाम है क्या? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अच्छा, लेखक का परिचय देख ही लीजिए, इसी समय और भी लिखवा देते हैं लेखक परिचय। इतने से काम नहीं चलेगा, और देख लेते हैं। जन्म इनका 7 मार्च 1911 को कहाँ होता है? तो कुशीनगर, देवरिया में पहले आता था ये। कुशीनगर जहां गौतम बुद्ध की निर्वाण स्थली है, वहीं पर एक तंबू में इनका जन्म होता है। तो कुशीनगर भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रायः इनका देवरिया पाया जाता है। तो कुशीनगर देवरिया लिख लीजिए, ठीक। अच्छा, जन्म के बाद बात आई निधन की। निधन इनका 4 अप्रैल 1987 को होता है, ठीक। 4 अप्रैल 1987 को। इनके एक बात और रोचक है, वो है कि बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम था सच्चा। सच्चिदानंद से क्या हो गया? सच्चा हो गया, ठीक है। अच्छा, लेखन दृष्टि क्या है? लेखन दृष्टि भी देख लेते हैं। तो लेखन दृष्टि इनकी फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद व शास्त्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव, ठीक। किसका? फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का और
सार्त्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव इनकी कहानी पर मिलता है। पत्रिकाएं भी देख ही लेते हैं, किन किन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। तो लिखिए संपादित पत्रिकाएं। ठीक, इसमें लिखिए सैनिक, विशाल भारत, सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, प्रतीक इलाहाबाद से छपती थी। ठीक, सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, दिनमान, नव भारत टाइम्स, यहां आ जाएगा नव भारत टाइम्स। ये तो थी हिंदी की पत्रिकाएं। हम अंग्रेजी की पत्रिकाएं भी लिख लेते। वाक एक था, अंग्रेजी पत्रिकाएं, इसमें एक था वाक, एवं एवेरी मैन्स वीकली, एवरी मैन्स वीकली, एक ये पत्रिका थी। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे रोज कहानी के लेखक हैं। इनका जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर देवरिया में हुआ। निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ। बचपन का नाम इनका सच्चा था। ठीक, लेखन दृष्टि फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद व सार्त्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव मिलता है। संपादित पत्रिकाएं सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, नवभारत टाइम्स। अंग्रेजी पत्रिकाएं वाक योम, एवेरी मैन्स वीकली, ये पत्रिकाएं हैं। ठीक है, चलिए एक इनका सम्मान देख लेते हैं, कहानी संग्रह देख लेते हैं, उसके बाद रोज पर आते हैं। हो गया ये? तो चलिए ये कहानी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ज़्यादा पात्र भी नहीं हैं। मुख्य पात्र 2 ही हैं, महेश्वर और मालती, लेकिन उसके अतिरिक्त लेखक और मालती और महेश्वर का पुत्र टीटी है। एक जगह कुली का प्रवेश होता है, तो इतना है बस जो इनका बिस्तर उस्तर लेके आता है, केवल इतने ही पात्र हैं। चलिए तो हम सम्मान देखते हैं। सम्मान मतलब लेखक को क्या क्या प्राप्त हुआ, सम्मान या पुरस्कार। पहला 3 देखेंगे, 2 देख लो। 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए, आंगन के पार द्वार के लिए नहीं जानते क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक, दूसरा लिखिए। दूसरा इनको जो ज्ञानपीठ मिला वो
1979 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, इनको कौन सा पुरस्कार मिला? 1964 में आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1919 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिलता है। ठीक है ना, लिख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे इनके कहानी संग्रह। चलिए, कहानी के संग्रह में इनका देखिए, पहला विपथगा है जो 1937 में आया। विपथगा 1937। ठीक, अच्छा, विपथगा के बाद इनकी दूसरे नंबर पे परंपरा। जो परंपरा है ये 1944 में आया। तीसरे नंबर पे कोठरी की बात। कोठरी की बात 1945 में। 37, 44 और 45। कोठरी की बात अमर वल्लरी। अमर वल्लरी ये कब आया? 1945 में। ये भी है कौन? अमर वल्लरी। अमर वल्लरी के बाद 5वें नंबर पे शरणार्थी है। कौन सा? शरणार्थी। ये 1948 में आया। उसके बाद 6वें नंबर पे जयदेओल। कौन सा? जयदेओल। जयदेओल किसका है? मतलब इन लेखक तो नहीं है। कब आया? 1951 में आया। 51। और 7वां ये तेरे प्रतिरूप। ये तेरे प्रतिरूप ये 1961 में आया। ये इनकी कहानी संग्रह है। ठीक है, कौन कौन सा? विपथगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, अमर वल्लरी 1945, जयदेओल 1951 और ये तेरे प्रतिरूप 61। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, अमर वल्लरी, शरणार्थी, जयदेओल, ये तेरे प्रतिरूप। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात है ना। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, अमर वल्लरी, शरणार्थी, जयदेओल, ये तेरे प्रतिरूप। ये कहानियां हैं इनकी 7 कहानी संग्रह। चलो अब हम रोज कहानी के बारे में देखना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, रोज कहानी। लेखक की बात हम जान ही लिए। अब हम इसके प्रकाशन वर्ष देखेंगे। इसका प्रकाशन वर्ष 1937 है। क्या? 1937। ठीक है, उसके अतिरिक्त इसका कहानी संग्रह कौन सा है? तो कहानी संग्रह है विपथगा। विपथगा कब आया? 1937 में
अभी अभी जस्ट पढ़े हम लोग ना कहानी संग्रह में। ठीक, कहानी प्रकाशन वर्ष कहानी संग्रह। एक और बात लिखिए विशेष, क्या कि विपत्तिका के 5वें संस्करण 1990 में, विपत्तिका के 5वें संस्करण 1990 में कहानी का नाम गैंग्रीन से बदलकर क्या कर दिया गया, रोज कर दिया गया। जैसे जब विपत्तिका में, ऐसे लिख लो इसको, विपत्तिका में गैंग्रीन नाम से संकलित, ठीक, वह 5वें संस्करण 1990 में रोज नाम कर दिया गया। इसको ब्रैकेट में कर लेना बस। अब यहां आपको एक बात स्पष्ट होगी, विपत्तिका का जो 5वां संस्करण आया 1990 में, कहानी जब ये आई प्रकार, तो उस समय एक बीमारी फैली थी गैंग्रीन। गैंग्रीन एक ऐसी बीमारी होती है जो पैर में होती है और उसका इलाज नहीं है, उसके पैर को काटना पड़ता था। तो अब तो कम हो गई, लेकिन पहले वाकई ये समाज में बहुत समस्या होती थी इससे। बहुत लोग, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद एक फोड़ा हुआ और फोड़े जैसा होता था और उसके बाद काटना ही पड़ जाता था। समझ रहे हैं, काटना ही पड़ जाता था, तो बहुत समस्याएं होती थी। गैंग्रीन एक बहुत खतरनाक बीमारी थी। तो उसी गैंग्रीन पर लिखा, और बाद में जब 1990 में इस कहानी का संग्रह आया, पचवा जो है संस्करण आया, तो इसका नाम रोज कर दिया। एक बात यहां और मैं नोटिस करवाऊंगा कि बहुत जगह विवाद है कि पहले कहीं मिलता है कि रोज पहले नाम था, कहीं मिलता है पहले गैंग्रीन नाम था। लेकिन ये बात मुझे ढूंढने पे एकदम मैं भी बहुत परेशान था कि आखिर वास्तविक नाम क्या है। जितनी रचना पढ़ो उसमें अलग अलग। लेकिन जब कहानी में, देखिए मैं जोड़ रहा हूं कैसे, जब कहानी लिखी गई 1937 में, उस समय गैंग्रीन अपने एकदम चरम पे थी, बहुत ज्यादा उससे लोग पीड़ित थे। तो क्या हुआ कि लेखक ने गैंग्रीन नाम रखा, चूंकि तत्कालीन समय में हमेशा आप कुछ रचना लिखेंगे तो लिखेंगे ना जिससे लोग जुड़े, तो गैंग्रीन नाम से लिखा। गैंग्रीन की समस्या को इंगित किया, उसमें चर्चा कुछ थी नहीं। गैंग्रीन की कहां 1-2 बार चर्चा आती है। फिर क्या हुआ, फिर जब इसका 5वां संस्करण आया तो सभी लोगों ने यह पाया, समीक्षकों ने, आलोचकों ने, कि इस कहानी में गैंग्रीन की चर्चा 1-2 बार मुश्किल से आई है। लेकिन कहानी पूरी जो है केंद्रित है किस पर, मालती पर, मालती के प्रतिदिन की दिनचर्या पर, उसके नीरसता पर। तो इसका उपयुक्त टाइटल, उपयुक्त शीर्षक गैंग्रीन नहीं बल्कि रोज है। तो रोज इसे कर दिया गया 1990 में। हमें जब किसी प्रश्न का ना मिले तो कभी कभी शांत बैठ जाना चाहिए और उसके बारे में सही चीजें समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्या तत्कालीन परिस्थितियां थी। मैं बहुत परेशान हो गया, कोई पढ़ रहा हूं कहां मिल रहा है, कोई कुछ क्या मिल रहा है, कहीं कहीं मिल ही नहीं रहा है। अच्छा, टेक्स्ट बुक में कम ही विवरण है,
गाइडों में विवरण है, गाइडों को हम प्रमाण भी नहीं ले सकते, तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो ये फाइनल रिजल्ट निकला कि जो विपतगा के 5वां संस्करण 1990 में कहानी का नाम गैंग्रीन से बदलकर रोज कर दिया गया। बस चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें लेखन दृष्टि लिखवाएं क्या, वो पीछे लिख ही दिए कि मनोविश्लेषणवाद और फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद और सात्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव है। तो आपको इतना समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। शैली कैसी है, शैली लिखिए इस कहानी की। तो इसमें मैं शैली का प्रयोग हुआ है। मैं शैली क्योंकि लेखक लिख रहा है, लेखक इसमें उपलब्ध है, तो इसलिए इस कहानी की जो शैली है कैसी है, मैं शैली है। चलिए अब हम पात्र की तरफ बढ़ते हैं। कहानी के पात्र क्या हैं, ठीक है। कथानक हम आपको सुनाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, आप जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पात्र। पात्र देखने के बाद हम देखेंगे कथानक, और उसके बाद इसकी महत्वपूर्ण घटनाक्रम और स्थापनाएं भी देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले पात्र में सबसे पहले जो इसकी नायिका है मालती, मालती को देखते हैं। मालती नायिका है। क्या है, ये नायिका है, साथ ही विवाहित स्त्री व टीटी इनका बेटा रहता है कि मां है, ठीक। नायिका मालती नायिका है, विवाहित स्त्री है, टीटी की मां है। किससे विवाहित है, महेश्वर से। अच्छा, इसकी और विशेषताएं लिख लीजिए। क्या, मालती बचपन में उद्धत व चंचल लड़की। मालती बचपन में चंचल व उद्धत। उद्धत का क्या मतलब है, दुष्ट, दुष्ट शरारत करने वाली। उद्धत लड़की। मालती बचपन में चंचल व उद्धत लड़की उद्धत ऐसे लिखो, चंचल उद्धत व चोरी से कक्षा से भागने वाली लड़की, मतलब क्लास बंक करती, आज के भाषा में बंक बोलते हैं। चोरी से कक्षा से भागने वाली लड़की, ये है इसकी खास। ये सुपर मोस्ट है, ये जो विशेषता मैंने बहुत ढूंढ के लिखाई, ये कई एक एग्जाम में 2019 में अभी इसमें पूछा भी गया है, ठीक है। नारायण हरिओम। चलो, और दूसरे नंबर पे लिखो महेश्वर, ठीक। क्या लिखना है, महेश्वर। मालती के पति, किसके पति, मालती के पति व एक पहाड़ी गांव के सरकारी
डिस्पेंसरी, ठीक, डिस्पेंसरी में डॉक्टर। अच्छा, तीसरे नंबर पे मालती का लेखक। ध्यान से देख, ये सारे जो पात्र लिखा है एकदम याद होना चाहिए और इसके बारे में जो विशेषता लिखवा रहे हैं ये भी याद होना चाहिए। मालती का दूर का रिश्ते में भाई, किंतु रिश्ता परस्पर, किंतु रिश्ता परस्पर मित्र यानी सख्य भाव का। ठीक, एक पात्र और बचा, कौन सा? टीटी। उसकी चर्चा खैर यहां हो गई है लेकिन लिख देते हैं। टीटी, टीटी जो है मालती व महेश्वर का छोटा सा बेटा, छोटा सा बेटा। छोटा सा इसलिए लिख रहे हैं कि छोटा सा है अभी, तो इसीलिए छोटा सा लिख दे कि पता रहे, नहीं तो बेटा के चक्कर में कहीं बड़ा ना समझ लीजिए जो कहानी नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना। ये हो गई बात पात्रों की। अब हम आपको कथानक सुना देते हैं। दोपहर का समय है। नायिका अर्थात मालती अपने घर के दैनिक कार्यों में लगी हुई है। लेखक दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खुलता है। मालती देखते ही आश्चर्यचकित हो जाती है और कि मतलब कैसे अचानक, आइए बैठिए, ले जाती अंदर बैठाती है। और लेखक कई वर्षों बाद आया है। लेखक 18 मील पैदल चलकर आया है, ये भी याद रखिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ थोड़ी है, यूपी बिहार थोड़ी है कि जो है दिल्ली की आप पकड़िए 2 मिनट में पहुंच जाए, नहीं। पहाड़ी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्र होते हैं, वहाँ 18 किलोमीटर पहाड़ी पर चढ़ के घूम फिर के आना था, तो वहाँ आया। पहुँचता है, ये पूछा जा सकता है कितना चल के आता है, 18 मील, अभी लिखवा देंगे। उसके बाद लेखक कुल मिला के केवल एक बात से चर्चित होता है, परिचित होता है, चर्चा करता है, परिचित होता है। कहानी केवल दोपहर से लेकर और रात के 11 बजे तक की है। इस बीच के मालती के पानी आने की, महेश्वर के आने की, पानी जाने की, बच्चे की, और ये बात कहना कि लेखक नीरसता जो उसके जीवन में आ गई है, कैसे? क्योंकि आप पता है कि अभी अभी चर्चा पात्र में लिखा है कि मालती बचपन में उद्धत, शरारती, उद्धत मतलब दुष्ट, जो शरारत करता रहता हो, उद्धत, चंचल और कक्षा से भाग जाने वाली, यानी बंक कर देने वाली मस्ती के चक्कर में, किताब उताब की पढ़ने की शौकीन नहीं है, किताबों को फाड़ देती है ना। तो इस तरह से लेखक ने लिखा है विशेषताओं में
कहानी जो लेखक के पहुंचने के बाद है। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे के रोने की कथा बढ़ती है, बच्चा रोता रहता है, वो अव्यवस्थाओं में फैली हुई है, पानी आने का टेंशन, जाने का टेंशन, बर्तन धुलने की समस्या, दैनिक खाना बनाने की समस्या, इन सभी मतलब एक एक दोपहर से और रात 11 बजे तक की एक एक घटनाओं का वर्णन किया गया है। अच्छा, इस कहानी में दोपहर 12 बजे से रात 11 बजे तक नायिका यानी मालती लेखक के पास, जो इतने दिन बाद आया, बैठने का अवसर नहीं पाती है। 5 मिनट बैठती है, इस काम के लिए भाग जाती है, 5 मिनट बैठती है, उस काम के लिए भाग जाती है। कहानी केवल और केवल शादी के पहले की स्थिति और मालती के शादी के बाद की स्थिति का वर्णन है, जो एक चंचलता, शरारत और मस्ती के जीवन से एक नीरसता के जीवन में आ गया है, जो सुबह से लेकर और शाम तक घर के कामों में व्यस्त रहती है, जिसे अपने को देखने का समय नहीं, जिसे परिवार और काम के आगे फुर्सत नहीं। तो यही है कहानी का मुख्य वो कथानक, कथा वस्तु। और हमने क्या किया है कि एक एक घटनाक्रम को अभी मैं लिखवा देता हूं, महत्वपूर्ण जो है, ठीक है। बाकी कहानी में कुछ भी नहीं, केवल इतना है कि कहानी लेखिका के नायिका के जीवन के पहले से और जीवन में बाद में आए बदलाव की कहानी है, जो एक चंचलता और उद्धतता से नीरसता और रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त, जिसे पढ़ने लिखने अपने को ध्यान देने का समय नहीं है, जो एक बच्चे के टी पी और उसको संभालते ही परेशान है, नाम टीटी है लेकिन टीटी टीटी करता ही रहता है और रोता ही रहता है कहानी में। तो चलिए, कहानी यही है, विशेष इसमें कोई बहुत घटना प्रसंग नहीं, एक एक घटनाक्रम जो खास खास है मैं उसको लिखवा देता हूं। जैसे कि 1:30 बजे महेश्वर के आने का समय है, 4 बजे पानी जाने का समय है, ऐसे मतलब तमाम घटनाक्रम है, उसको महत्वपूर्ण मैं आपको लिखवा देता हूं। उसके बाद महत्वपूर्ण स्थापनाएं लिखवा देता हूं, कहानी समाप्त। इससे बाहर नहीं आएगा, कहानी में कुछ भी नहीं छूट रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। मैं घटनाक्रम लिखवा रहा हूं, इसलिए मैंने सोचा अभी बताएंगे तो समय भी जाएगा, इससे अच्छा घटनाक्रम लिखवाते जा रहे हैं और आपको समझ में भी आता जाएगा। चलिए, कहानी के महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ठीक, पहला लिखिए, लेखक। अभी आपको ऐसे समझ में आएगा, मैंने खुद इतना आसानी से लिया है कि आपको दिक्कत होगी नहीं, ठीक। लेखक मालती के घर दोपहर में 18 मील पैदल चलकर पहुंचता है, ठीक। एक बात हो गई। दूसरी लिखिए, दूसरी ये कि महेश्वर का डिस्पेंसरी से आने का समय दोपहर 1:30 से 2 बजे है, ठीक। महेश्वर का डिस्पेंसरी, ठीक, से आने का समय दोपहर 1:30 से 2 बजे
का है। ठीक, ये दो बात हो गई। तीसरी, लेखक 4 वर्ष बाद मिलने आया है। क्या? लेखक 4 वर्ष बाद मिलने आया है। लेखक 4 वर्ष बाद मिलने आया है। अगला, महेश्वर सुबह 7 बजे डिस्पेंसरी जाता है। महेश्वर सुबह 7 बजे डिस्पेंसरी जाता है, 1:30 बजे आता है। और एक बात, वह शाम 3 बजे पुनः डिस्पेंसरी जाता है। ठीक है, 3 बजे पुनः डिस्पेंसरी जाता है और जाता है वह शाम 7 बजे पुनः डिस्पेंसरी से वापस आता है। ठीक, अब क्या समझ में आया कि महेश्वर सुबह 7 बजे जाता है और दोपहर 1:30-2 बजे आता है, फिर 3 बजे जाता है, फिर 7 बजे आता, 6 बजे, 7 नहीं 6 बजे, 3 घंटे का ही ड्यूरेशन, 6 बजे वापस आ जाता है। ठीक है, कितने बजे? 6 बजे वापस आ जाता है। मालती 11 बजे रात तक सभी कार्य कर पाती है, मतलब काम करते करते उसे 11 बज जाते हैं। तो लिखिए कि मालती घर के कार्यों को रात 11 बजे तक पूर्ण कर पाती है। ठीक, और कहानी रात में 11 बजे समाप्त हो जाती है। लिखिए इसको। ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। हो गया? और नहीं होगा तो रोक कर देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम देखेंगे कहानी की स्थापनाएं। ठीक है, कहानी की स्थापनाएं। स्थापनाएं क्या है? सबसे पहले कहानी दोपहर से लेकर उसी रात 11 बजे तक की है। कहानी
दोपहर से लेकर उसी रात 11 बजे तक की है। एक बात और इसमें बीच बीच में पुरानी स्मृतियों की चर्चा है। ठीक, आगे दूसरा देखना। इस कहानी का उद्देश्य एक युवती मालती के यांत्रिक इस कहानी का उद्देश्य एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी के यंत्रवत जीवन और उसके सीमित घरेलू जीवन के माध्यम से नारी यंत्रवत जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबायु जीवन का चित्रण है। बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण है। ठीक, तीसरा, रोज यानी प्रतिदिन। रोज का क्या मतलब होता है? प्रतिदिन। रोज एक ढर्रे पर चलती मालती की मालती की उबाहट भरी दिनचर्या की कहानी। ठीक है, आगे, यह एक विवाहित नारी के अभावों में, अगला लिख लीजिए, चौथा, क्या कि यह एक विवाहित नारी के अभावों में विवाहित नारी के
विवाहित नारी के अभाव में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। ठीक, आगे देखिए। कहानी दोपहर से लेकर उसी रात 11 बजे तक की है, जिसमें बीच बीच में पुरानी स्मृतियों की चर्चा की गई है। इस कहानी का उद्देश्य एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी समाज के जीवन की चर्चा है। ठीक है, जिसमें उबाऊ जीवन का चित्रण है। इतना आप आगे लिखिए, आगे मैं और लिखता हूं। कहानी का मुख्य स्वर समझौते और परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता का है। ठीक है, ये तीसरा था ना, दूसरा तीसरा, ये चौथा। हाँ, कहानी का मुख्य स्वर क्या है? कहानी का मुख्य स्वर है समझौते और कहानी का मुख्य स्वर समझौते और परिस्थितियों में परिस्थितियों के प्रति, ठीक, परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता अगला, मालती परंपरागत सोच की शिकार है। ये बहुत मोस्ट है। मालती परंपरागत सोच की शिकार है। मालती क्या है? मालती परंपरागत सोच की शिकार है। ठीक है, ये बात याद रखना। परंपरागत सोच का क्या मतलब कि मतलब स्त्रियों का जीवन गृहस्थ में होता है, ऐसे होता है जैसे वो जी रही है वैसे ही जीना पड़ता है, इस तरह की जो परंपरागत सोच है तो वो मालती की है। अच्छा, अगला, अगला ये है बात कि मालती के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप मालती के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि उसके मालती के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि उसके सामने अपने को सिद्ध करने के लिए जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि उसके सामने
अपने को सिद्ध करने का या सिद्ध करने के लिए चुनौती या संघर्ष नहीं, सामने अपने को सिद्ध करने के लिए चुनौती या संघर्ष नहीं करती है। ठीक, मालती के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि उसके सामने अपने को सिद्ध करने के लिए चुनौती या संघर्ष नहीं करती। ठीक, किसके सामने? परिस्थितियों के सामने। या उसके की जगह अगर ना समझ में आए तो परिस्थितियां लिख लीजिएगा। परिस्थितियों के सामने अपने को सिद्ध करने के लिए चुनौती और संघर्ष नहीं करती है। एक और लिख लेना अंतिम, कि लेखक व मालती बचपन में इकट्ठे खेले हैं, बचपन में इकट्ठे खेले हैं, लड़े व पिटे हैं। ठीक, लेखक व मालती बचपन में इकट्ठे खेले हैं, लड़े व पिटे हैं। पढ़ाई साथ की व्यवहार में सदा सख्य भाव, व्यवहार में सदा सख्य भाव है तथा भ्रातृत्व यानी भाई व छोटे बड़े के भाव से मुक्त है। ठीक, छोटे बड़े के भाव से मुक्त हैं। आगे अब हम इसको लिखिए, उसके बाद हम कुछ पंक्तियां लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए हम अब देखते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियां। पहला, दोपहर में उस सूने आंगन में मैं पैर रखते ही
दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो, मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। ये बात पहली पंक्ति है कहानी की और लेखक लिख रहा है मालती के बारे में। उसका मतलब, उस पर का मतलब मालती। ठीक, अगला। हमारा परस्पर संबंध, हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। सख्य का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पिटे हैं, एक ये हो गया। तीसरा लिखना, हमारे व्यवहार में सदा सख्या की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही। हमारे व्यवहार में सदा सख्या की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही। ठीक, चौथा, मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। ठीक है, ये लेखक लिख रहा है नायिका के बारे में, अर्थात मालती के बारे में। अगला देखना कि मुझे ऐसा जान पड़ता है, मुझे ऐसा जान पड़ता है मुझे ऐसा जान पड़ा मानो, मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत
किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया हो, तौक डाल दिया गया हो, ठीक। वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे वह उसे उतार कर फेंकना चाहे